हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपनी पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हर रोज़ जीके के 15 क्वेश्चंस का सेट करवाता हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम बिहार एसआई, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, H1N1 वायरस का उल्लेख निम्नलिखित में से किस रोग के संदर्भ में किया जाता है। आपको बताना है कि H1N1 वायरस के कारण कौन सा रोग होता है। मैं आपको हर क्वेश्चन पर 5 सेकंड का टाइम दूंगा ताकि आप सही ऑप्शन को चूज कर सकें। चलिए, तो आपको बता दें, H1N1 को हम लोग इन्फ्लुएंजा ए नाम से भी जानते हैं। यह वायरस 2009 में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, और H1N1 वायरस के कारण स्वाइन फ्लू बीमारी होती है फ्रेंड्स। ठीक है, बर्ड फ्लू के लिए H5N1 वायरस जिम्मेवार है। बर्ड फ्लू किस वायरस होता है? H5N1। और डेंगू का बात करें तो डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर जो है वो मच्छर से होता है। एडिज मच्छर आती है, एडिज मच्छर के द्वारा फैलता है डेंगू। और एड्स जो है वो HIV वायरस के कारण एड्स होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और HIV टेस्ट को हम लोग एलिसा टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। एलिसा टेस्ट को हम लोग HIV एड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन डी, स्वाइन फ्लू। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, तमिलनाडु। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में, कहाँ फ्रेंड्स? कोयम्बटूर, जो तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर में भारत का पहला कीट संग्रहालय का उद्घाटन किया है। जो भारत का पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में? तमिलनाडु में है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन। 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी फ्रेंड्स। और इस लाहौर अधिवेशन में ही सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सिक्किम। और सिक्किम के मुख्यमंत्री थे ये योजना पहले आया था जनवरी 2019 में। ठीक है फ्रेंड्स, जनवरी 2019 में ये योजना लॉन्च हुआ था। उस समय सिक्किम के मुख्यमंत्री थे पवन कुमार चामलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, और इस योजना के तहत राज्य में सरकारी नौकरी न करने वाले प्रत्येक परिवार को एक जॉब दिया जाएगा। जिस फैमिली में एक भी लोग सरकारी नौकरी न कर रहे हो उसको एक जॉब दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सिक्किम। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? सिंह सभा आंदोलन का स्थापना किस राज्य में हुआ था 1873 में? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पंजाब। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा का गठन किया गया था फ्रेंड्स 1873 में, और यह अमृतसर में किया गया था। कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? अमृतसर में इसका स्थापना किया गया था, जो पंजाब में है। और यही सिंह सभा का स्थापना 1879 ईस्वी में लाहौर में किया गया था फ्रेंड्स, लाहौर में। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पंजाब में 1873 में सिंह सभा आंदोलन का स्थापना किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। चलिए, तो आपको बता दें पहले श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई किस लिए थी। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो अंग्रेज और मैसूर का शासक टीपू सुल्तान के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 1792। और ये अगर पूछे कि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई किसके किसके बीच थी, तो टीपू सुल्तान और ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस।
टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में यह संधि हुई थी। इसका सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन डी 1792। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है, चेरी ब्लॉसम त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बता दें, चेरी ब्लॉसम त्यौहार 2014 से नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में शिलोंग में मनाया जाता है फ्रेंड्स। कहाँ? शिलोंग मेघालय में हर वर्ष मनाया जाता है। और इस चेरी ब्लॉसम त्यौहार को हम लोग प्रकृति का उत्सव भी कहा जाता है इस त्यौहार को। तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी मेघालय। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? बताइए फ्रेंड्स, अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी पी चिदम्बरम जी द्वारा इसको लिखा गया। इनका एक और बुक है फियरलेस इन ऑपोजिशन नामक पुस्तक भी पी चिदम्बरम द्वारा लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 117 में क्या है फ्रेंड्स? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वित्त विधेयक, इसका ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 117 का ए और अनुच्छेद 117 का 2 में वित्त विधेयक का वर्णन किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, और धन विधेयक का बात करते तो इस 110 अनुच्छेद में है। और वित्त आयोग का गठन है फ्रेंड्स 280 अनुच्छेद 280 में। और नीति आयोग का बात करें तो ये योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूरत विभाजन कब हुआ था? बताइए। चलिए, तो आपको बता दें 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें नरम दल और गरम दल दो अलग अलग भाग में बढ़ चुके थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो नरम दल और गरम दल, ये भी क्वेश्चन पूछता है, नरम दल और गरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन, जिसको हम लोग सूरत विभाजन भी बोलते हैं, जो 1907 में हुआ था। और ये किस लिए हुआ था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लड़ाई के लिए ही सूरत विभाजन हुआ था फ्रेंड्स। और सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष किए थे, इनका नाम था रास बिहारी बोस। ठीक है फ्रेंड्स, रास बिहारी बोस। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ईईजी का प्रयोग क्रियाकलापों को मापने के लिए किया जाता है। किस क्रियाकलाप को मापने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले आपको ईईजी का फुल फॉर्म बता दें। इसका फुल फॉर्म होगा फ्रेंड्स इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। और इसका टेस्ट किया जाता है फ्रेंड्स मस्तिष्क की गतिविधियों की जांच के लिए। और मिर्गी के निदान के लिए भी ईईजी टेस्ट किया जाता है। जिसको मिर्गी का दौरा आता है उसको ठीक करने में ईईजी का प्रयोग किया जाता है इस जांच का। और ईईजी का खोज किया था फ्रेंड्स, ईईजी का खोज किया था, इनका नाम था हंस बर्जर द्वारा ईईजी टीका का खोज किया गया था। तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, दिमाग के जांच के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो आपको बता दें कि सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध पहले हॉकी से है, अभी भी हॉकी से ही है। इसकी शुरुआत 1983 से हुई। और यह हर साल, ये भी क्वेश्चन पूछता है, सुल्तान अजलान शाह कप हर साल किस देश में होता है? मलेशिया में होता है फ्रेंड्स। मलेशिया में हर साल आयोजित होता है। और 2020 का सुल्तान अजलान शाह कप का जो है वो कोरोना के कारण पोस्टपोन्ड हो चुका है। और 2019 का विजेता जो था, 2019 का विजेता था फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया विजेता था 2019 का, जिसमें यह दक्षिण कोरिया ने किसको हराया था? तो भारत को, इसमें भारत उप विजेता था।
तो सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब कोई रोगवाहक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर माइक्रोब से लड़ने के लिए क्या उत्पन्न करता है? बताइए। इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, एंटीबॉडी। जब कोई रोगवाहक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए एक एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। एंटीबॉडी को हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और एंटीबॉडी शब्द का सबसे प्रथम गढ़ा था, इनका नाम था पॉल एरलिच। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, एंटीबॉडी। अगर एंटी एलर्जिक का बात करें तो यह एलर्जी की प्रतिक्रिया को रोकने के लिए एंटी एलर्जिक दवा का प्रयोग किया जाता है। और एंटीबायोटिक्स का बात करें तो संक्रमण के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। तो जब हमारे शरीर में कोई सूक्ष्मजीव प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र द्वारा किया गया था। और गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा, गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है? तो सावित्री देवी को समर्पित है ये गायत्री मंत्र। इसका रचना कौन किया था गायत्री मंत्र का? महर्षि विश्वामित्र। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अनुवांशिकता की मूल संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अनुवांशिकता की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जीन अनुवांशिकता की इकाई है जो शरीर का खाका बनाने में मदद करता है फ्रेंड्स। ठीक है, और मनुष्य में अनुमानित 35,000 के आसपास जीनों की संख्या है। तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, जीन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 15 क्वेश्चंस का सेट। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने अगले 15 क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए अलविदा।